बहुत इलाज कराएं। तो आपकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, क्यों रो रही हैं? क्या कर, ये मजबूरी है, ये बेबसी है कि जब आँख में तो आंसू होते हैं मगर ये ज़बान जवाब नहीं दे पा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो सही बीबी की है जो कि गलियों में लंडे के कपड़े सेल करती हैं। तो इनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि बजाय ये घर में बैठने के यहाँ गलियों में घूम फिर के इस रेड़ी के ऊपर ये कपड़े फ़रोख्त कर रही हैं। तो आइए सही बीबी से जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्यों आप रेड़ी लगा रही हैं, क्यों आप कपड़े फ़रोख्त कर रही हैं? मेरे मियाँ नहीं ठीक ना, इसी वजह से मैं लगाती हूँ रेड़ी। कोई और करने वाला नहीं है, किराए का मकान है। आपके मियाँ को क्या हुआ है? मेरे मियाँ को फालज हुआ है। कितने टाइम से फालज हुआ है? से 5 साल से। हाँ जी। 5 साल कबल इनके जो खामन हैं उनको फालज हुआ था, तो वो घर में ही लेटे रहते हैं। जी, और कहाँ जाएंगे बेचारे। उनका इलाज वगैरह कोई करवा रही हैं? इलाज वगैरह बड़ा करवाया, देसी भी करवाया, डॉक्टर भी कराया। डॉक्टर कहते हैं दवा ही करो जे बच जान ते, वरना तो फिर उन्होंने जिंदगी जिन्नी को हैगी उन्होंने तो जीनी जीनी। बच्चे कितने हैं आप? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे छोटे हैं? बेटियां बड़ी हैं मेरी, कॉलेज एक बार पढ़ती है। हाँ जी। आप बेटियों को पढ़ाने के लिए ये काम कर? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको रेड़ी लगाते हो? 3 साल हो गए मैं रेडी लगाते हुए जी। तो ये आप कपड़े वगैरह लंडे से लेके आते ये लंडे से लेके आते हैं, ये सामने लंडा जो है। हैं? तो रोज़ाना कितने आपके ये कपड़े सेल हो जाते हैं? है ये देखें, ये किसी की ज़रूरत है थैला शैला लेके आती हूँ मैं। ये पानी के लिए लोग ले जाते हैं, सब्जी के लिए ले जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी ज़रूरत है वो तो ले जाता है, जिसकी नहीं ज़रूरत में क्या कहते। तो आप घर से कितने बजे निकलती हैं ये कपड़े बेचने के लिए? घर से मैं घर का काम शाम करके बच्चों को ट्यूशन से ला लू के तो फिर मैं आती हूँ, ठीक है ना। बाकी काम वो बच्चियाँ कर लेती हैं, ठीक है। तो घर में और आपका कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, कोई भी कमाने वाला नहीं है। इन माँ जी के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, जो बेटियां हैं वो जवान हैं और ये उनको पढ़ा रही हैं। आप इनकी हिम्मत देखें कि साथ साथ जो इनके बीमार खामन हैं उनका इलाज भी करवा रही हैं। जो आपके खामन हैं उनके इलाज के ऊपर कितने खर्चे आने हैं? वो खर्चे आने बड़े कर दिए हैं। अभी तो गोली शोली पे रखा हुआ है, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलती, मेरे मुंह में रोज़ा है। तो पहले बहुत इलाज कराएं। तो आपकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, क्यों रो रही हैं? क्या कर, ये मजबूरी है, ये बेबसी है कि जब आँख में तो आंसू होते हैं मगर ये ज़बान जवाब नहीं दे पा रही होती। तो अब इस माँ को देखें कि ये यहाँ गलियों में मेहनत कर रही है। माँ जी, कितने बजे आप निकलती हैं सुबह और कितने बजे वापस जाती हैं? आ जाती है कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। तो दिन को इतने पैसे हो जाते हैं कि घर का गुजारा हो सके? भाई मैंने पहले भी कहा था कि कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। ये बात, जब नहीं होते तब क्या करती हैं? क्या करें, अल्लाह को याद करते हैं। कोई मोबाइल नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ जी है। नंबर आपको याद है? जी, क्या नंबर है आपका? 0307 449 5710। दोबारा बताएं ज़रा उर्दू में। 0307 04 4 9 5 7 7 1 0। माँ जी अभी भी रो रही हैं, इनसे बात नहीं की जा रही, इनसे बताया नहीं जा रहा। तो ये इन्होंने नंबर दिया है। आप में से कोई अल्लाह के नेक बंदे अपनी मर्ज़ी से इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहें, चाहे तो इनको इसी काम को थोड़ा वसी करवा दें, चाहे तो इनको कहीं पे शॉप डाल के दे दें, चाहे तो इनके जो बीमार खामंद है उनका इलाज करवा दें, तो इस नंबर पे रब्ता कीजिएगा। वो लोग जो सिर्फ तंग करते हैं, खुदा के लिए वो इस वीडियो से दूर रहिएगा, वो इस नंबर से दूर रहिएगा। ये मजबूर माँ है, ये मजबूर बहन है जो मजबूरी की वजह से यहाँ बाहर सड़कों में गलियों पे रुल रही हैं।
ये छोटा मोटा ये काम कहानी हमारी इन पे नज़र पड़ी थी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी बहनों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। तो ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि इन माँ जी की भी ज़िंदगी बदले। आपने इनके हालात देख लिए हैं, तो इंशाल्लाह इनके हालात बदलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।